पिनाकल सेवेंथ एडिशन जीके बुक स्टैटिक जीके में नृत्य पढ़ेंगे। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो है कमला। कमला नृत्य जो है वो बिहार में मछुआरों के द्वारा नृत्य किया जाता है। बिहार के लोक नृत्य और हैं जैसे कर्मा, कजरी, झूमर, झरनी, जतजतिन, झुमेरी, सोहार, खेलवाना, नटुआ, नाचिनी, झिझिया, धमर जोगीरा और कृषि नृत्य। चाड लाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जयंतिया जनजाति द्वारा। चाड लाहो नृत्य महोत्सव जो है वो जयंतिया जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। जयंतिया जनजाति जो है वो चाड लाहो नृत्य त्यौहार मनाती है फसल कटाई के मौसम के बाद भगवान को धन्यवाद देने के उत्सव के रूप में। मेघालय और उनकी जनजातियों के अन्य लोक नृत्य हैं जैसे साद सुक मिनसियम नृत्य। साद सुक मिनसियम नृत्य जो है वो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। बेहदी नखलम नृत्य। बेहदी नखलम नृत्य जो है वो जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। वांगला नृत्य। वांगला नृत्य जो है वो गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। चाड सुकरा नृत्य। चाड सुकरा नृत्य जो है वो जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी यानी घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य जो ठाणे, सतारी और आसपास के गांवों में मनाई जाती है। एक पारंपरिक आयोजन है जिसमें सजे हुए घोड़ों पर योद्धा अपनी घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गोवा के अन्य पारंपरिक नृत्यों में से है मोनिलिम, मोनिलिम नृत्य, फुगड़ी नृत्य, ढालो, तलगाड़ी, टोनी मेल, भंडप, जागोर, कोरेडिन्हो। कोरेडिन्हो नृत्य जो है वो गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य और वीरभद्र नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य जो है वो कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो नगदा उत्सव में नागालैंड के जनजातियों द्वारा रेंगमा नृत्य किया जाता है। रेंगमा नृत्य नागालैंड के अन्य लोकप्रिय नृत्यों में है मोडसे आलू याट्टू। मोडसे आलू याट्टू नृत्य जो है वो नागालैंड में किया जाता है। जवारा नृत्य। जवारा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य उड़ीसा में। गरडी नृत्य। गरडी नृत्य पुद्दुचेरी में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? कथकली में। कथकली जो 17वीं शताब्दी के केरल के त्रावणकोर में उत्पन्न हुई। कथकली अपनी आधारशिला महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र से लेती है। इसके पात्रों को उनके मेकअप से पहचाना जाता है। जैसे पचा। पचा जो है वो श्रेष्ठ देवता। कटी। कटी प्रतिनायक। ठाड़ी। ठाड़ी जो है वो दाढ़ी वाले पात्र। कारी। कारी जो है वो दुष्ट। और मिनक्कू। मिनुक्कू जो है वो सत्पुरुष या साधु महिलाएं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्रों में आते हैं चेंडा, मडलम, चेंगिला और इलतालम। इसके गीतों को अट्टकथा कहा जाता है। कथकली। कथकली नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली का शाब्दिक अर्थ है कहानी का खेल। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपने भारी और विस्तृत श्रृंगार, जटिल वेशभूषा और नाटकीय भावों के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? तो ढिमसा। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में ढिमसा नृत्य जो है वो प्रचलित है। आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे बोट्टा बोम्बालू। बोट्टा बोम्बालू आंध्र प्रदेश में है। दप्पू नृत्य, कोलाटम नृत्य, लंबाडा, लंबाडा, वीर नाट्यम, कोया नृत्य, ये सब नृत्य जो है वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में होता है। बागुरुम्बा। बागुरुम्बा असम की बोडो जनजाति का एक नृत्य है।
बागोरिम्बा नृत्य जो है वो कहाँ असम में किया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा। बाडो छम नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। और झूमर झूमर नृत्य जो है वो असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है, तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का रचना जो है वो मैतेई भाषा में है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जो पूर्व वैष्णव और वैष्णव परंपराओं का मेल है। इसमें संकीर्तन, रासलीला और जीवंत पंग ड्रम नृत्य शामिल हैं। गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, फुगड़ी नृत्य। गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में फुगड़ी नृत्य किया जाता है। यह त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगड़ी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा के लोक नृत्यों में तरंग मेल शामिल है। तरंग मेल नृत्य जो है वो कहाँ का है, गोवा, जो दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। और ढालो, जिसे कुंभी और गौड़ी जैसी समुदायों की महिलाएं पौषा चंद्र त्योहार के दौरान करती है। धनगर समुदाय धनगर नृत्य अपने वार्षिक मेले और नवरात्रि के दौरान प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है, जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम भाषा में होता है। तो मणिप्रवालम भाषा में होता है वो नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कोमल गतियों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। इसमें संस्कृत और मलयालम के मिश्रण मणिप्रवालम में रचित गीत शामिल होते हैं। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है वो लास्य शैली से संबंधित है। लास्य शैली। मोहिनी अट्टम केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य है, जो लास्य शैली में भावों और कहानी कहने पर केंद्रित है। समपदमः भरतनाट्यम में एक स्थिर लयबद्ध मुद्रा। त्रिभंग ओडिसी नृत्य में 3 मोड़, सिर, कमर और घुटने वाली एक मुद्रा। चौक क्या होता है, एक वर्गाकार स्थिति शरीर के वजन को समान रूप से संतुलित करने के साथ एक बहुत ही मर्दाना रुख। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। खुल्लम जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। खुल्लम मेहमानों का नृत्य है। एक ऐसा नृत्य है जो आमतौर पर खुआंग चावी नामक समारोह में किया जाता है। खुल्लम जो है वो खुआंग चावी नामक समारोह में किया जाता है। खुल्लम नृत्य मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम के कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे चेराव, सरला मकाई, सोलकिया, चैलम, चवांगलाइजोन, छेई हलम, तलांगलम, जंग तालम, ये सब नृत्य जो है वो मिजोरम के हैं। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। 13 ताली नृत्य, यह नृत्य मुख्य रूप से कमार जनजाति द्वारा लोक देवता रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। राजस्थानी लोक नृत्य कुछ हैं, जैसे चरी, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली और गैर लोक नृत्य। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छोटे घड़े का उपयोग करके किया जाने वाला मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के अन्य पारंपरिक नृत्य हैं, जैसे जवारा नृत्य मध्य प्रदेश, ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश, चैत्र मध्य प्रदेश, काकसर नृत्य, कर्मा नृत्य, मांच, 13 ताली नृत्य मध्य प्रदेश, परधौनी मध्य प्रदेश, कनारा नृत्य मध्य प्रदेश। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से
ब्लैंक में प्रदर्शित किया जाता है। तो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पदायनी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? पदायनी नृत्य किया जाता है केरल में। पदायनी नृत्य किया जाता है केरल में। पदायनी का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धाओं की पंक्ति। इसे पूजा के द्रविड़ रूपों का अवशेष माना जाता है जो ब्राह्मणवाद के आगमन से पहले मौजूद थे। उपयोग किए जाने वाले ताल वाद्य यंत्र पदायनी, थप्पू, चेंडा, पारा और कुंभम है। केरल के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे मुदियट्टू, मुदियट्टू, तिरुवथिराकल्ली, तिरुवथिराकल्ली, कोलकली, कोलकली नृत्य केरल, ओपन्ना, ओपन्ना नृत्य केरल, कुम्माटी काली, कुम्मटी काली नृत्य केरल, चविट्टू नाटकम, चविट्टू नाटकम नृत्य जो है वो केरल। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य जो है वो किया जाता है? होजागिरी नृत्य जो है वो त्रिपुरा में किया जाता है। यह नृत्य होजागिरी महोत्सव या लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है जो दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा की रात को होता है। आमतौर पर दशहरा के कुछ दिन बाद होजागिरी नृत्य होता है त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? चू फाट नृत्य जो है वो सिक्किम में होता है। चू फाट यानी चू जिसका अर्थ है बर्फीला परिसर और फाट का अर्थ है पूजा। सिक्किम का एक लोक नृत्य है जो कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जैसे सिकमारी नृत्य, सिंघई, चाम नृत्य, स्नो लायन नृत्य, याक छाम नृत्य या खुखरी नाच। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नागालैंड में किया जाता है। कुकी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। कुकी नृत्य भारत में कुकी जनता जाति द्वारा किया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य नागालैंड के हैं। कौन कौन से? तो मोडसे नृत्य, अगुर सिकुकुला नृत्य नागालैंड। तितली नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड। आलू याटू नृत्य नागालैंड। युद्ध नृत्य भी नागालैंड में होता है। जेलियांग नृत्य नागालैंड में। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान तटीय जिलों में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से है डोलू कुनिथा, हुलू वेसा। डोलू कुनिथा नृत्य जो है वो कर्नाटक का। हुली वेसा नृत्य कर्नाटक। कामसले नृत्य कर्नाटक। पूजा कुनिथा नृत्य कर्नाटक। सुग्गी कुनिथा नृत्य कर्नाटक। वीरागसे नृत्य कर्नाटक। करागा नृत्य भी कर्नाटक में होता है। लंगवीर नृत्य जो है वो उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। लंगवीर नृत्य कहाँ होता है? उत्तराखंड में। लंगवीर नृत्य एक ऐसी नृत्य शैली है जिसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। लंगवीर नृत्य जो है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक एक लंबे बांस के खंभे का उपयोग करते हैं। उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य जैसे छोड़ा नृत्य उत्तराखंड। छोलिया नृत्य उत्तराखंड। बरड़ा नाटी नृत्य उत्तराखंड। पांडव नृत्य जो है वो उत्तराखंड में है। चांचरी नृत्य उत्तराखंड। छपेली नृत्य होता है उत्तराखंड। थाली नृत्य उत्तराखंड। रसू नृत्य उत्तराखंड। रसू नृत्य उत्तराखंड। जगर्स नृत्य भी उत्तराखंड में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? असम के मठों में सत्रिया का विकास हुआ है। सत्रिया नृत्य जो है वो असम के मठों में विकसित हुआ है। सत्रिया की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 में हुई थी। 17 यानी मठ में हुई थी। उन्होंने एक शरण नाम धर्म, एक भगवान के नाम का भक्ति पूर्वक जप को बढ़ावा दिया। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है।
छऊ छऊ जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? छऊ नृत्य जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। छऊ नृत्य में मार्शल और लोक परंपराएं हैं। यह 3 शैलियों में होता है, जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां इसे प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। झारखंड का सरायकेला छऊ सरायकेला छऊ जो है वो कहाँ होता है? झारखंड में। और उड़ीसा का है मयूरभंज छऊ मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा का है। तो पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में, सरायकेला छऊ झारखंड में, मयूरभंज छऊ नृत्य जो है वो उड़ीसा में होता है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जिससे कुल 9 शास्त्रीय नृत्य रूप बन गए हैं। गुग्गा गुग्गा हरियाणा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है, जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। गुग्गा नृत्य कहाँ होता है? हरियाणा में। गुग्गा नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। नर्तक थाली, चिमटा, डेरू जैसे वाद्य यंत्र लेकर चलते हैं। हरियाणा के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे फाल्गुन नृत्य, लूर नृत्य, डफ नृत्य, खोरिया नृत्य, सांग नृत्य, धमाल नृत्य और झूमर नृत्य। तो फाल्गुन नृत्य कहाँ होता है? हरियाणा में। लूर नृत्य हरियाणा, डफ नृत्य हरियाणा, खोरिया नृत्य हरियाणा, सांग नृत्य हरियाणा, धमाल नृत्य हरियाणा, झूमर नृत्य हरियाणा। चांग नृत्य जो है वो किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य जो है वो राजस्थान में होता है। चांग नृत्य राजस्थान। चांग नृत्य जिसे धमाल या ठप नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। होली के त्यौहार से जुड़े होने के कारण इसे लोकप्रिय रूप से होली नृत्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा नृत्य को? चांग नृत्य को। गिधा नृत्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गिधा नृत्य जो है वो पंजाब में होता है। गिधा नृत्य जो है वो सामाजिक समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाब के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं भांगड़ा, डफ, लुड्ढी, जागो, धमाल। भांगड़ा नृत्य पंजाब, डफ नृत्य होता है पंजाब में, लुड्डी नृत्य पंजाब में, जागो नृत्य पंजाब, धमाल नृत्य होता है पंजाब में। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी। यह सत्र हिंदू मठों में वैष्णव भक्ति आंदोलन के एक भाग के रूप में लोकप्रिय हुआ। जागोई और चोलोम जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर की 2 शैलियां हैं। जगोई और चोलोम नृत्य जो है वो मणिपुरी की 2 शैलियां हैं। जगोई का अर्थ है कोमल और सुंदर गतिविधियां, जो अक्सर भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। चोलोम का अर्थ है तेज गति और ऊर्जावान गतिविधियां, जो अक्सर वीरता और युद्ध संबंधी विषयों को दर्शाती है। अन्य नृत्य एवं उनकी श्रेणियां की बात करें तो कथकली नृत्य कहाँ होता है? केरल में। कथकली नृत्य जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। भरतनाट्यम नृत्य जो तमिलनाडु में होता है और इसमें नृत्य नृत्य और नाट्य होता है। ब्लैंक के छऊ नृत्य कलाकार चौ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य कलाकार चौ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। छऊ पूर्वी भारत में 3 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में होता है। सरायकेला छऊ झारखंड में होता है। मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा में होता है।
रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? रऊफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का है। रऊफ नृत्य शादियों और अन्य समारोहों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। भवई भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है? भवई नृत्य जो है वो राजस्थान में किया जाता है। भवई नृत्य राजस्थान। भवई नृत्य कालबेलिया भवई नृत्य कालबेलिया, जाट, मीना, भील या कुम्हार आदिवासी समुदायों के पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को करते समय कलाकार अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन संतुलित करते हैं। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य, अग्नि नृत्य, भोपा, चांग, तेरा ताली, गैर और कच्छी घोड़ी नृत्य। तो घूमर नृत्य राजस्थान, कठपुतली नृत्य कहाँ होता है? राजस्थान में। अग्नि नृत्य राजस्थान, भोपा नृत्य राजस्थान, चांग नृत्य राजस्थान, तेरह ताली नृत्य राजस्थान, गैर और कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान। एक हर्य किसे कहा जाता है? जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो एक हर्य जो है वो एक हर्य भरतनाट्यम को कहा जाता है। एक हर्य कहा जाता है भरतनाट्यम को। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इस नृत्य में पैर, कूल्हे और हाथ की संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल है। भाव को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक नेत्र गति और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। इसमें भाव, राग, रास और ताल शामिल हैं। नृत्य गायन का संचालन करने वाला व्यक्ति नट्टू वनार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है वो 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है। कालबेलिया के अन्य नाम सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भोटिया नृत्य जो है वो उत्तराखंड का नृत्य है। भोटिया नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड का अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो छोड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य उत्तराखंड, लंगवीर नृत्य जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है। बरदा नाटी नृत्य उत्तराखंड। पांडव नृत्य भी उत्तराखंड में होता है। चांचरी छपेली नृत्य जो है वो उत्तराखंड में होता है। सैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है ए बी सी यानी सैला नृत्य में पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। सैला नृत्य में बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है और सैला नृत्य जो है वो फसल कटाई के बाद किया जाता है। सैला नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। यह नृत्य हिंदू महीने के अगहन यानी नवंबर दिसंबर में फसल कटाई के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे सुआ नृत्य, पंडवानी, कर्मा, पंथी, झिरलिट्टी आदि। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। पंडवानी नृत्य भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़। झिरलिट्टी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो कथकली जो है वो उड़िया का संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कथकली बाकी उड़िया संस्कृति का हिस्सा है। पाइका नृत्य उड़िया, गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा, दलखाई नृत्य उड़ीसा। कथकली केरल की एक कहानी नाटक शैली है जिसमें पुरुष नर्तकों की रंगीन वेशभूषा और मेकअप विशेषता है।
पैका नृत्य विशेष अतिथियों का स्वागत करने या धार्मिक जुलूसों के दौरान किया जाता है। गोटी पुआ जो है वो उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है जो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की स्तुति में प्रस्तुत किया जाता है। डलखाई जो है पश्चिमी उड़ीसा का एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। डलखाई नृत्य जो है वो पश्चिमी उड़ीसा का एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो हैं जागोई और चोलोम। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अन्य रूप हैं जागोई और चोलोम। मणिपुर का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी दो मुख्य शैलियाँ हैं, एक जागोई जो कोमल है और चोलोम जो महत्व उत्साहपूर्ण है, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों को दर्शाता है। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार के। कथकली जो केरल में होता है 5 प्रमुख वेशम है। काठी यानी चाकू, पाचा यानी हरा, थाडी यानी दाढ़ी, मिनुक्कू यानी चमकता हुआ, कारी यानी काला। पाचा वेशम महान और दिव्य चरित्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काठी उन चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिमानी और दुष्ट होते हैं, हालांकि उनमें वीरता की भावना होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषम है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाकारों का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को भरत मुनि द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में खोजा जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषम है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को भरत मुनि द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में खोजा जा सकता है। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय नाटककार और संगीतज्ञ थे। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। लेखक एवं उनकी पुस्तक, तो पाणिनि ने पुस्तक लिखा है अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ है। स्वप्नवासवदत्ता किताब जो है वो भास ने लिखा है। स्वप्नवासवदत्ता जो है वो वासवदत्ता का स्वप्न। पतंजलि ने महाभाष्य नामक किताब लिखा है। महाभाष्य जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक किताब है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? वो है कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आमतौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक आमतौर पर पीतल की थाली पर सकटवदनम पद की स्थिति में पैरों को बंद करके खड़ा होता है और बड़ी निपुणता के साथ थाली को लयबद्ध तरीके से हिलाता है। कुचिपुड़ी में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं वीणा, बांसुरी, तंबूरा, झांझ और मृदंगम। रस के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्यपरक अनुभव है। और दूसरा, यह दर्शक या सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं के निर्माण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। रस मानवीय इंद्रियों से संबंधित है और नाट्य के माध्यम से मन में भावनाओं को जगाता है। हालांकि यह अवधारणा नाट्य से आगे बढ़कर नृत्य, संगीत, सिनेमा और साहित्य को भी शामिल करती है। रस सौंदर्य आनंद या एक कुशल प्रदर्शन के दौरान अनुभव किए जाने वाले आनंद को दर्शाता है, जिसे उत्कृष्ट कविता, संगीत और क्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। अलारिप्पू
अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप हैं? तो भरतनाट्यम। अल्लारिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना ये सब जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिरूप हैं। तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम, जो एक संरचित पैटर्न का अनुसरण करती है। अलारिप्पू अलारिप्पी जो है वो आवाहन, नर्तक का परिचय और स्वर स्थापित करना। जाति स्वरम शुद्ध नृत्य, लयबद्ध पैटर्न प्रदर्शित करना। शब्दम अभिव्यक्ति पर जोर देने के साथ संगीत और नृत्य का संयोजन। वर्णम केंद्रीय खंड जो नर्तक के कौशल और तकनीक पर प्रकाश डालता है। तिल्लना जो है वो समापन खंड है जिसमें तीव्र गति की विशेषता होती है। लाई हरोबा जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुरी का ही प्रारंभिक शैली है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है, जो शिव और पार्वती के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। यह मैतेई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उदयागिरी और खंडगिरी की गुफाओं में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? उड़ीसी नृत्य। इस नृत्य शैली में दो मुख्य शारीरिक मुद्राएं होते हैं, चौक और त्रिभंगा मतलब शरीर गर्दन धड़ और घुटनों पर मुड़ा हुआ होता है। चौक एक वर्ग की अनुकरण करने वाली मुद्रा। पुद्दुचेरी का गराडी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो पुद्दुचेरी का गराडी लोक नृत्य जो है वो उत्पन्न हुआ है कहाँ से? रामायण से। पुद्दुचेरी का गराडी लोक नृत्य जो है वो रामायण से उत्पन्न हुआ है। गराडी नृत्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु के रथ महोत्सव के समय किया जाता है। भारतीय राज्य एवं लोक नृत्य, तो केरल का लोक नृत्य है चविट्टू कली नृत्य जो है वो केरल का है। कोलकली नृत्य जो है वो लक्षद्वीप समूह में भी लोकप्रिय है। कोलकली नृत्य लक्षद्वीप समूह में। केरल का नृत्य हो गया कोलकली नृत्य, चविट्टू नृत्य, कुमट्टी कली भी केरल का ही नृत्य है। गोवा का नृत्य हो गया दशावतार नृत्य, देखनी, धालो, धनगर, फुगड़ी, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का है? गोवा का। फुगड़ी नृत्य गोवा, धनगर नृत्य गोवा, धालो नृत्य गोवा, देखनी नृत्य गोवा, दशावतार नृत्य हो गया गोवा। कर्नाटक का लोक नृत्य की बात करें तो डोलू कुनीथा, बैलाटा, कमसाले, वीरगासे नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का है। कमसाले नृत्य कर्नाटक, बैलाटा नृत्य कर्नाटक, डोलू कुनीथा नृत्य कर्नाटक। डोलू कुनीथा नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य की बात करें तो धनगरी गजा, लावड़ी, पोवाड़ा, कोली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र, धनगरी गजा नृत्य महाराष्ट्र। चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य जो है वो मिजोरम में होता है। चेराव नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में। चेराव, जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, सबसे पुराने पारंपरिक नृत्यों में से एक है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्यों में खुआलम, सरलमकई, छेईहलम और मिजो नृत्य शामिल है। तो खुआलम नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में। सरलमकई नृत्य मिजोरम,
छेई हलम नृत्य मिजोरम, मिजो नृत्य भी मिजोरम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सादिर या दासी अट्टम। भरतनाट्यम नृत्य दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य में जागोई और चोलोम दो मुख्य श्रेणियां हैं। गत शब्द चलने के एक शैलीगत तरीके को संदर्भित करता है जिसका उपयोग दैनिक जीवन के दृश्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का लयबद्ध फुटवर्क भी है जो आमतौर पर किसी प्रस्तुति के अंत में किया जाता है। लोक नृत्य और उसके संबंधित राज्य का गलत संयोजन का चयन कीजिए। तो धनगरी गज नृत्य, धनगरी नृत्य जो है, गज नृत्य जो है महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल सही। डांडिया रास नृत्य, डांडिया रास नृत्य जो है गुजरात में होता है, बिल्कुल सही। डोलू कुनीथा नृत्य जो है वो कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही। पाइका नृत्य केरल में होता है, गलत। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड में होता है। पाइका नृत्य झारखंड के मयूरभंज क्षेत्र में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, जहां यह मार्शल आर्ट पर आधारित एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य शादियों, दशहरा और कई अन्य उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे हुंटा नृत्य, बारोवा, करम, लहसुआ, ग्रोहा नाच, सरायकेला छऊ नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है। ग्रोहा नाच झारखंड। लहसुआ नृत्य झारखंड। करम नृत्य जो है वो झारखंड में। बाराओ नृत्य झारखंड। हुंटा नृत्य झारखंड। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? तो वो है सत्रिया नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। माटी अखोरा एक मूल व्यायाम पैटर्न है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है। मुद्राओं में शरीर को झुकाना, शरीर की गतिविधियां, पैरों की गतिविधियां, कूदना, हाथ, सिर और गर्दन की गतिविधियां और आँखों की गतिविधियां शामिल है। जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? जैता नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जैता नृत्य उत्तर प्रदेश। जैता एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो जाट समुदाय द्वारा विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में शादियों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी। नौटंकी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। रासलीला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कजरी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 ईस्वी में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर 1910 ईस्वी में रोक लगा दिया गया था। भरतनाट्यम नृत्य जो तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषताएं क्या है? तो भरतनाट्यम में भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल है। पहला अलारिपू जो है वो आवाहन है। जाति स्वरम जो है वो नृत्य भाग है। शब्दम जो है वो शब्द के साथ लघु रचनाएं। वर्णम एक कहानी है जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं। पदम जो है वो धार्मिक प्रार्थना या भजन कीर्तन है इसमें। और तिल्लाना में हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है।
यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजवासी, ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। भूटिया नृत्य। भूटिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य जो है वो सिक्किम में किया जाता है। भूटिया नृत्य कहाँ किया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे सिंघी छम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू नृत्य, गेले यांग नृत्य, संगे छम नृत्य, चू फाट नृत्य। चू फाट नृत्य जो है वो कहाँ होता है? सिक्किम में। चू फाट नृत्य सिक्किम। संगे छम नृत्य, संगे छम नृत्य जो है वो सिक्किम में। गेले यांग नृत्य, गेले यांग नृत्य सिक्किम। शेरपा नृत्य, शेरपा नृत्य जो है वो सिक्किम में होता है। घंटू नृत्य, घंटू नृत्य भी है वो भी सिक्किम में ही होता है। तमांग सेलो, तमांग सेलो नृत्य जो है वो सिक्किम में होता है। सिंघी छम, सिंघी छम नृत्य भी सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? वो है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य रूपों में प्रयुक्त थीम यह मुख्य रूप से हिंदू वैष्णवता से प्रभावित थीम पर आधारित है। इसमें शिववाद और शक्तिवाद से संबंधित थीम और क्षेत्रीय देवताओं की थीम भी शामिल है। तांडव मणिपुरी, तांडव मणिपुरी शिव, शक्ति या कृष्ण को योद्धा के रूप में चित्रित करता है। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। मुदियट्टू देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध और पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। मुदियट्टू जो है वो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थुल्लल नृत्य जो है वो केरल में की जाती है। थुल्लल नृत्य कहाँ किया जाता है? केरल में। इस कला के 3 संस्करण सीतांकन थुल्लल, परायन थुल्लल और ओटन थुल्लल है। थुल्लल नृत्य के 3 संस्करण है, सीतांकन थुल्लल, पारायण थुल्लल, ओट्टन थुल्लल। केरल के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे थेयम, तीरावा तीराकल्ली, कोलकल्ली। तो थेयम नृत्य केरल में, थेयम नृत्य केरल। तिरुआ तीराकल्ली नृत्य केरल। कोलकल्ली केरल। उत्तराखंड के कुछ नृत्य हैं जैसे छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोड़ा नृत्य उत्तराखंड। भोटिया नृत्य उत्तराखंड। पांडव नृत्य भी उत्तराखंड। छोलिया नृत्य उत्तराखंड। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ममिता जो है वो है त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य हैं गरिया, लेबांग बुमनी, होजागिरी, बिजू, हाई हक, चेराव, झूम नृत्य जो है वो त्रिपुरा। चेराव नृत्य कहाँ होता है? त्रिपुरा में। हाई हक नृत्य त्रिपुरा। बीजू नृत्य त्रिपुरा। होजागिरी नृत्य त्रिपुरा। लेबांग बुमनी नृत्य त्रिपुरा। गरिया नृत्य जो है वो कहाँ होता है? त्रिपुरा में। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत जो है वो कथक से संबंधित है। ठुमरी संगीत किससे संबंधित है? कथक से। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
ठुमरी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नहीं, ठुमरी संगीत जो है वो कथक से संबंधित है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है जो साहित्य यानी साहित्यम, संगीत यानी संगीतम, चित्रकला यानी चित्राम, अभिनय यानी नाट्यम और नृत्य यानी नृत्यम है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम। मणिपुरी नृत्य का जो मर्दाना पहलू होता है उसको चोलोम कहा जाता है। सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो वो है कथकली। कथकली केरल का नृत्य है जिसके शुरू होने के पहले सेवा कली अभ्यास किया जाता है। कथकली के मूल प्राचीन कुटियाट्टम यानी शास्त्रीय संस्कृत नृत्य नाटक और कृष्णटम हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाने वाला नृत्य नाटक में है। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? वो है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय में नर्तक धोती, चोली और दावनी पहनता है। साथ ही पारंपरिक आभूषण, ताल, समान और सूर्य चंद्रमा की माला पहनता है। वाचिक अभिनय में काव्य और नाटक के माध्यम से भाषण की अभिव्यक्ति होती है। सात्विक अभिनय में भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है जिसे कुशलता से प्रस्तुत किया जाता है। आंगिक अभिनय में शारीरिक गतिविधियां से अभिव्यक्ति होती है। गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में। सिद्धियाँ वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता है। मसीरा नृत्य। नटवरी नृत्य जो किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य जो है वो कथक से संबंधित है। कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और बढ़ंत के लिए प्रसिद्ध है। नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। डंडारी नृत्य मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान गुसाड़ी का प्रदर्शन करती है। गुसाड़ी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, बैगा परधोनी मध्य प्रदेश नृत्य बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है। बैगा परधोनी नृत्य जो है मध्य प्रदेश में बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है। राउत नाचा नृत्य जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। गौर मारिया जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।
गौर मारिया नृत्य, गौर मारिया नृत्य यह छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबू झमाड़ पठार के गौर माड़ियाँ द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे पंडवानी नृत्य, राउत नाचा नृत्य, पंथी और सुवा नृत्य। सुवा नृत्य जो है वो कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। राउत नाचा नृत्य छत्तीसगढ़, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़, पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़। लेबांग बुमानी नृत्य, लेबांग बुमानी नृत्य जो है वो त्रिपुरा का फसल नृत्य है। लेबांग बुमानी नृत्य जो है वो त्रिपुरा का फसल नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित कुछ समुदाय हैं तो जैसे होजागिरी नृत्य, होजागिरी नृत्य त्रिपुरा में रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। गरिया, झूम, मैमीता, मसाक सुमानी और लेबांग बुमानी ये सब जो है वो त्रिपुरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ममीता, ममीता त्रिपुरा के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममीता नृत्य जो है वो त्रिपुरा के कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है। महरी नृत्य, महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो उड़ीसा। महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। महरी नृत्य, महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता था। गोटी पुआ नृत्य, गोटी पुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा में सदियों में युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। यह महाराष्ट्र का नृत्य सोंगी मुखौटे नृत्य, सोंगी मुखौटे नृत्य जो है पारंपरिक रूप से चैत्र मास की पूर्णिमा रात को देवी दुर्गा की पूजा का अभिन्न हिस्सा होते हुए किया जाता है। रिखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखम पदा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। रिखम पदा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। रिखम पदा नृत्य जो है वो नीसी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। रिखम पदा नृत्य नीसी जनजाति द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे भुइया नृत्य, चलो नृत्य, वांचो नृत्य, पासी कोंगकी नृत्य। पासी कोंगकी नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश। चलो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश। भुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश। पोनुंग नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। पोपीर नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? वो है लास्या। भारतीय नृत्य के लास्या रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू होते हैं, पहला तांडव और दूसरा लास्य। तांडव यानी गति और लय को व्यक्त करता है। लास्य जो है वो अनुग्रह भाव और रस को व्यक्त करता है। 9 रस हैं। 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, भीभत्स्य, अद्भुत और शांत। राठवा जो गुजरात राज्य के निवासी हैं होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा नृत्य जो है वो राठवा के द्वारा गुजरात में किया जाता है। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तर में निवास करती है। राठवा नृत्य होली उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है और नर्तक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं।
पुरुष नर्तकों को घेररिया कहा जाता है, जबकि महिला नर्तकों को घेरनी कहा जाता है। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं। तो वो है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम यानी ड्रम और करताल यानी झांझ बजाया जाता है। मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलोम हैं। पुंग चोलोम पुंग चोलोम जो है वो ड्रम की गर्जना, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग ता, सरित सारक और मैबी जगोई नृत्य से तत्व शामिल हैं। करताल चोलोम यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूहों में नृत्य करती है, जिन्हें मैंडीला चोलोम भी कहा जाता है। लंबाडी नृत्य की बात करें तो लंबाडी नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ था। लंबाडी नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ था। बंजारा भारत की एक खानाबदोश जनजाति है। समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था, लेकिन आदतन अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बंजारों के अन्य नाम कर्नाटक में लंबानी और राजस्थान में गवार या गवारैया है। बंजारों की भाषा गोर बोली, गोर माटी बोली या ब्रिंजारी एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश का एक और जनजातीय नृत्य है धीमसा नृत्य। आंध्र प्रदेश का धीमसा नृत्य जो कि पोरजा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बलती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि ब्लैंक का बलती नृत्य, तो बलती नृत्य जो है वो कहाँ होता है? बलती नृत्य जो है वो लद्दाख का नृत्य है। बलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। बलती नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है। बलती नृत्य होता है कहाँ? लद्दाख। कुछ अन्य नृत्य है जैसे कथोक चेनमो, कोम्पा, तसुम तसाग, कोशन, सोंडोल लद्दाख का शाही नृत्य है। सोंडोल नृत्य जो है वो लद्दाख का शाही नृत्य है। तक्षोन या सोन नृत्य जो है वो है लद्दाख का। कथोक चेनमो नृत्य लद्दाख का। कोम्पा तसुम तसाग नृत्य जो है वो लद्दाख का है। उत्तराखंड के कुछ नृत्य जैसे भोटिया, पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, झूमेला, जागर। तो जागर नृत्य उत्तराखंड, झूमेला नृत्य उत्तराखंड, छोलिया नृत्य उत्तराखंड, पांडव नृत्य जो है वो कहाँ? पांडव नृत्य उत्तराखंड। भोटिया नृत्य उत्तराखंड। कश्मीर में कुद, दुमहल, रौफ, भांड पाथेर, बच्चा नगमा नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। भांड पाथेर नृत्य जम्मू कश्मीर। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर। दुमहल नृत्य जम्मू कश्मीर। कूद नृत्य जम्मू कश्मीर। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? झारखंड। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से है। मुंडारी नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। समय फसल के मौसम के दौरान संगीत वाद्य यंत्र, मदल, नगारा और बंसी के साथ अन्य जनजातीय नृत्य संथाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। संथाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। बांस नृत्य जो है वो मिजोरम में होता है।
कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान के कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ढिमसा नृत्य, ढिमसा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश के पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। ढिमसा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश के पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तापू नृत्य। तापू नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बोडो छम आदि। बोडो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश, पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, कोंगकी पोनुंग अरुणाचल प्रदेश, पासी नृत्य अरुणाचल प्रदेश, पासी कोंगकी पोनुंग नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश। वांचो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश। चालो नृत्य अरुणाचल प्रदेश। बुइया नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। असम के कुछ नृत्य की बात करते हैं, जैसे बिहू, बिछुआ, बगुरुम्बा, खेल गोपाल, तबल, चोंगली, झुमुरा, होबजनाई आदि। झुमुरा होबजनाई नृत्य असम। तबल चोंगली नृत्य असम। खेल गोपाल नृत्य असम। बगुरुम्बा नृत्य असम। बिछुआ नृत्य असम। बिहू नृत्य असम। नागालैंड जो है वो चोंग नृत्य नागालैंड। नूरालिम नृत्य नागालैंड होता है। तेमांग नेतिन नृत्य नागालैंड। रंगमा नृत्य नागालैंड। जेलियांग नृत्य होता है नागालैंड में। मिजोरम का कुछ नृत्य है, जैसे चेराव नृत्य एक मिजोरम का बांस नृत्य है। खुल्लम नृत्य मिजोरम। चैलम नृत्य मिजोरम। जंगतालम नृत्य मिजोरम। खानतम नृत्य मिजोरम। मणिपुर के कुछ नृत्य हैं, जैसे थांगता नृत्य मणिपुर। लाई हरोबा नृत्य मणिपुर। पुंगचोलोम नृत्य मणिपुर। नोपा नृत्य मणिपुर। त्रिपुरा के कुछ नृत्य हैं, जैसे होजागिरी नृत्य त्रिपुरा। मेघालय में कुछ नृत्य हैं, जैसे लाहो नृत्य मेघालय। साद सुक मिनसीम नृत्य मेघालय। नोंग क्रेम नृत्य जो है वो कहाँ का है? मेघालय का। चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो चाली, झुमुरा और नादू भंगी ये सब जो है वो सत्रिया से संबंधित है। सत्रिया असम। गायन भयनार नाच, खरमनार नाच भी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। भयनार नाच और खरमनार नाच ये दोनों शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य रूप प्रचलित थे। ओजापाली नृत्य की दो किस्में अभी भी असम में प्रचलित है, यानी सुकन्नी या मरोई गोवा ओजाह और ब्याह गोवा ओजाह। सुकनंती ओजापाली शक्ति पंथ की है और ब्याह गोवा ओजापाली जो है वो वैष्णव पंथ की है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है वो है कैंडियन नृत्य। कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था।
कैंडियन नृत्य यह एक प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियाँ बताती है। श्रीलंका के अन्य नृत्य है पहथाराता। पहथाराता नेतुम नृत्य। पहथाराता नेतुम नृत्य जो श्रीलंका में होता है। सबरा गामुवा। सबरा गामुवा नृत्य जो है वो श्रीलंका में होता है। पारंपरिक गायन। पारंपरिक गायन नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। पारंपरिक गायन नट का संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य से है। नट गायन की मणिपुरी शास्त्रीय शैली है। नट गायन की मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय शैली है। पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम उपयोग किए जाने वाला संगीत वाद्य यंत्र है। पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम उपयोग किए जाने वाला शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है। मणिपुरी नृत्य शैलियाँ की बात करें तो रास। रास नाट संकीर्तन, पुंग चोलोम, ढोला चोलोम, करताल चोलोम, थांग ता। तो रास नृत्य मणिपुर में, नाट संकीर्तन नृत्य मणिपुर, पुंग चोलोम नृत्य मणिपुर। पुंग चोलोम जो है वो नर्तक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। ढोला चोलोम नृत्य मणिपुर। करताल चोलोम नृत्य मणिपुर। थांग ता जो है वो मार्शल आर्ट रूप है मणिपुर का। थांग ता नृत्य जो है वो मार्शल आर्ट रूप है मणिपुर का। कर्मा आदिवासी नृत्य। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। कर्मा आदिवासी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जैसे राउत नाचा, पंथी, पंडवानी, सैला, सुआ, गेंडी, छेरछेरा नृत्य छत्तीसगढ़। गेंडी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़। सैला नृत्य छत्तीसगढ़। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़। राउत नाचा नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो जो है वो किस राज्य का नृत्य शैली है? मेघालय का। लाहो नृत्य जैंतिया जनजाति द्वारा बेहदी नखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। मेघालय के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे नोंग क्रेम, साद सुक मोइंसियम नृत्य जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। वांगला नृत्य, वांगला और डोर से गाटा। वांगला नृत्य मेघालय। डोर से गाटा नृत्य भी मेघालय में किया जाता है।